Hello everyone, welcome to your channel Study You Can. This tutorial video is all about triangular prism and refraction of light through a glass prism. तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म क्या है, व्हाट इज अ प्रिज्म, इस चीज को समझ लेते हैं। तो प्रिज्म इट इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकल मटेरियल, यानी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ये बना होता है और इट हैज 5 फेसेस, इसके 5 फेस होते हैं। तो आउट ऑफ 5 3 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड 2 फेसेस आर ट्रायंगुलर। तो ये आपके रेक्टेंगुलर फेस हैं। तो दिस इज रेक्टेंगुलर फेस 1, रेक्टेंगुलर फेस 2 एंड थर्ड रेक्टेंगुलर फेस, so that is ADEB। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर देखते हैं कि 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 2 आइडेंटिकल ट्रायंगुलर फेस है। 2 आइडेंटिकल ट्रायंगुलर फेस है, दैट इज ABC, that this is front face of the triangular prism, and DEF, this is the back face of triangular prism. तो this face it is known as refracting surface, है ना। और यहाँ पर ये जो फेस है BADE, ये भी refracting face of the prism. This is also refracting face of the prism, and this one, this angle A, angle at vertex A, this is angle of the prism. If all the angle of a prism is 60 degree, then the prism is said to be रेगुलर प्रिज्म। इसको रेगुलर प्रिज्म कहा जाता है और दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्विलैटरल प्रिज्म, इसको इक्विलैटरल प्रिज्म भी बोला जाता है। तो नाउ लेट अस स्टडी एंड डिस्कस अबाउट हाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म अकर्स। जब ये आपका रिफ्रैक्टिंग फेस है, रिफ्रैक्टिंग फेस पर कोई भी लाइट अगर स्ट्राइक करता है ऑब्लिकली तो क्या होता है, ऑब्लिकली अगर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, यानी लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द बेस एंड देन आफ्टर स्ट्राइक द अनदर फेस ऑफ द प्रिज्म एंड देन अगेन बेंड, यानी टुवर्ड्स द बेस ही फिर बेंड करके इस ढंग से लाइट आपका इमर्ज आउट, यानी लाइट आपके निकल जाते हैं। तो हाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म टेक्स प्लेस इन द लाइट ऑफ सम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन का जो रूल्स है, लॉज है, उसके अकॉर्डिंगली अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उस चीज को समझा जाए। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। तो अ मोनोक्रोमिक लाइट इज टेकन, सिंगल कलर लाइट एक हम लोग लेते हैं और ऑब्लिकली यानी टेढ़ा कर प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर फॉल करवाते हैं, यानी फॉल करता है, स्ट्राइक करता है। देन व्हाट हैपेंस, here the light is traveling from air into glass medium, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है। देन इन दिस केस द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल फर्स्ट। तो यहाँ एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया गया एंड द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट जो है लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस ढंग से ऐसे नहीं जाकर लाइट ऐसे ये बेंड कर गया, ऐसे ये बेंड कर गया इस तरफ टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अब लाइट इज ट्रेवलिंग इन द प्रिज्म, यानी नाउ लाइट जो है वो ग्लास मीडियम में अब ट्रेवल कर रहा है। तो ग्लास मीडियम में ट्रेवल करते करते ये लाइट जो है स्ट्राइक द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, अब प्रिज्म के दूसरे फेस पर आ गया। अब यहाँ पर जो लाइट है इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अब लाइट बाहर निकलना है, लाइट को अब बाहर निकलना है। देन हियर ड्रॉ अ नॉर्मल, एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। Here the light ray is traveling from optically denser medium to optically rare medium. Then in this case the light will bend away from the normal. तो ये जो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में है लाइट जो है इससे अवे जाएगा, यानी दूर होकर बेंड करेगा। तो दिस वे द लाइट इमर्ज आउट इन
एयर में आपका लाइट निकल गया, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर मोनोक्रोमिक लाइट लिया गया है, लाइट ऑफ सिंगल कलर, मोनोक्रोमिक light ray is taken. See here, now the angle between the normal and the incident ray that is taken as, इसको angle of incidence कहा जाता है। और ये जो normal और refracted ray जो है यानी emergent ray, इसको emergent ray भी कह सकते हैं हम लोग, या refracted ray। इस इतना अगर हम केस अगर समझेंगे, है ना, ग्लास और एयर इंटरफेस, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। लेकिन इस होल फिनोमेना को अगर कंसीडर करेंगे तो दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है और प्रिज्म में ट्रेवल करने के बाद ये जो लाइट है प्रिज्म से होते हुए यहाँ पर निकल रहा है, तो ये हो गया इमर्जेंट रे। तो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब यहाँ पर देखिए, तो हियर डेविएशन, फर्स्ट टाइम जो डेविएशन हो रहा है तो लाइट को इस पाथ के अलॉन्ग जाना चाहिए, लेकिन ये लाइट जो है बेंड करके गया, तो यहाँ पर जो है दिस इज डेविएशन फर्स्ट टाइम। तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा 1 इसको ले लिया जाए। और यहाँ पर जो एंगल जो है, लाइट यहाँ ट्रेवल ऐसे कर रहा है और ऐसे ये बेंड करके इमर्ज आउट हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया इसको डेल्टा 2 ले लिया जाए, डेल्टा 2। अब टोटल डेविएशन जो है उसको मेजर करने के लिए इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको हम लोग एक नेमिंग कर देते हैं, P, दिस इज Q, दिस इज नेम्ड एज D, और इसको यहाँ Q नेमिंग कर दिया जाए। तो दिस इज टोटल डेविएशन। यहाँ पर ये जो है एंगल एट पॉइंट D जो बता रहा है ये टोटल डेविएशन है, और इसको ज्योमेट्री के हेल्प से भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं कि इन दिस ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये टोटल डेविएशन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर अगर कोई भी लाइट रे ऑब्लिकली होकर स्ट्राइक करता है तो वो बेंड करता है, प्रिज्म के अंदर बेस के टूवर्ड्स बेंड करता है। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन का बात नहीं है, इसमें लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद बेस के तरफ सीधा याद रखें कि बेस के तरफ ये बेंड करेगा, निकलेगा तो भी बेस के तरफ बेंड करेगा, है ना। और थियोरेटिकली अगर इसको समझा जाए, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेंस में अगर देखते हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ बेंड होगा। यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो और दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का जो वर्टेक्स पर जो एंगल होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये 60 डिग्री रहेगा देन द प्रिज्म इज सेड टू बी रेगुलर प्रिज्म, और ऑल एंगल अगर 60 डिग्री है, दिस एंगल और दिस एंगल, है ना, ऑल द एंगल्स ऑफ प्रिज्म, देन दिस इज नोन एज रेगुलर प्रिज्म। इसको रेगुलर प्रिज्म बोलेंगे या इक्विलैटरल प्रिज्म भी इसको बोला जाता है। अब इसमें हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। देयर इज इक्वेशन फॉर प्रिज्म। प्रिज्म का इक्वेशन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन जो है दिस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसके बराबर होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन produced by the prism depends on the following 4 factors. तो नंबर 1 फैक्टर दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल पर जो है डेविएशन डिपेंड करता है। तो क्या है कि ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन
इन द बिगिनिंग घटेगा, यानी इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या है कि ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होने लगता है और इंक्रीज होता है एब्रप्टली। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ग्राफ के हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका धीरे धीरे ये घट रहा है ना, और एक लिमिट के बाद ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन जो है, ये डेविएशन भी एब्रप्टली आपका बढ़ने लगता है। तो ये जो लिमिट है, एट दिस पॉइंट व्हाट वी गेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, यानी इस पॉइंट पर हमें मिलता है क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। तो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है ना, यानी फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, यानी दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दोनों एंगल आपका सेम रहेगा मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, यानी इस साइड से अगर कोई आदमी देख रहा है तो उसके लिए भी मिनिमम डेविएशन इतना ही है, और इस साइड से अगर, यानी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर हम अप्लाई कर देते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है कि अगर लाइट जो भी ट्रेवल कर रहा है, अगर पाथ ऑफ लाइट जो है 180 डिग्री जस्ट रिवर्स अगर कर देते हैं, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो इसको जस्ट ऐसे अगर हम कर दें, ठीक है ना, क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम, यानी पाथ ऑफ लाइट जो है वैसा ही रहता है। ठीक है ना, इधर से जो देखेंगे उसके लिए भी जो एंगल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन जो रहेगा, और इधर से देखेंगे दोनों तरफ से सेम आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। सेकेंड इज द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑफ विच द प्रिज्म इज मेड, यानी जिस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यानी अगर उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो डेविएशन ज़्यादा होगा, और अगर उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन जो है, प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस करेंगे वो डेविएशन भी कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मटेरियल का मतलब हो गया कि मटेरियल का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको लिंक करके देखते हैं, है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल बड़ा अगर रहेगा तो डेविएशन का अमाउंट भी आपका ज़्यादा होगा, एंगुलर डेविएशन ऑफ लाइट जो है इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को घटाते हैं तो डेविएशन भी घटेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी जिस कलर का लाइट यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है ये डेविएशन। डेविएशन जो है यहाँ पर द कलर ऑफ लाइट यूज्ड इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो है, इफ अगर व्हाइट लाइट passes through a prism, then it splits into 7 color, and the band of 7 color that is obtained, this band of color is known as spectrum। तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस सेंस में भी आप समझ सकते हैं, सी हियर हमारे पास जो कलर है that is in the order Vibgyor, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वेल रिकॉग्नाइज्ड कलर हैं, 7 आइडेंटिकल जो कलर्स हैं, इसके सेंस में हम लोग समझते हैं कि इसका स्पीड आपका लिस्ट होता है वॉयलेट का। यहाँ पर स्पीड ऊपर जा रहे हैं तो आपका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड आपका बढ़ रहा है। तो रेड का जो स्पीड है, रेड लाइट का, दैट इज मैक्सिमम, एंड वॉयलेट लाइट का स्पीड जो है मिनिमम, है ना। रेड लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है, तो जिसका स्पीड मैक्सिमम है तो डेविएशन आपका उसका मिनिमम होगा,
और स्पीड अगर घट रहा है तो डेविएशन जो है वो भी डेविएशन ज़्यादा होगा। यानी स्पीड रेड कलर का स्पीड मैक्सिमम है तो रेड कलर का डेविएशन आपका लिस्ट होगा। और वायलेट, और जैसे जैसे ऊपर हम से नीचे आते हैं आपका डेविएशन इंक्रीज होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डेविएशन डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो डेविएशन आपका डिक्रीज होगा, डेविएशन डिक्रीज होगा। स्पीड का मतलब क्या हो गया कि इसको वेवलेंथ से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेविएशन डिक्रीज होगा। अगर वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेंगे तो डेविएशन जो है, डेविएशन आपका बढ़ेगा। यानी ग्रेटर, स्मॉलर द वेवलेंथ ग्रेटर द डेविएशन। दैट इज वाई वायलेट लाइट का आपका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है और रेड लाइट का बेंडिंग दैट इज द लिस्ट, इसका सबसे कम होता है। तो बेंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम बेंडिंग आपका हो रहा है, यानी मैक्सिमम डेविएशन वायलेट लाइट का है। उससे कम डेविएशन आपका होगा इंडिगो लाइट में, उससे भी कम डेविएशन होगा ब्लू लाइट में, उससे भी कम डेविएशन होगा ग्रीन लाइट का डेविएशन कम होता है, और उससे भी कम डेविएशन होता है आपका डेविएशन ऑफ लाइट येलो लाइट का, और उससे कम होगा डेविएशन ऑरेंज लाइट का, और सबसे कम होगा लिस्ट अमाउंट ऑफ डेविएशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ रेड लाइट। दैट इज व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर डेंजर। डेंजर साइन के लिए आपका रेड लाइट यूज करते हैं, है ना। फिर ऑरेंज लाइट भी यूज किया जाता है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, है ना। ब्लू, इंडिगो और वायलेट ये नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम है और इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा ये। वन मोर थिंग, एक चीज और भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट सरफेस पर और सेकेंड सरफेस पर, दोनों सरफेस पर आपके प्रिज्म का यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन। बट यहाँ पर आपका क्या है, इस सरफेस पर आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, यानी लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। यहाँ जो है लाइट आपका 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एंड ऑन फर्दर ऑन अनदर सरफेस, इस सरफेस पर जब आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये क्लियर सेपरेशन हो जाता है एंड अ बैंड ऑफ 7 कलर इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर बैंड ऑफ 7 कलर्स आपके मिल जाते हैं। दिस बैंड ऑफ 7 कलर is obtained on white screen and this is known as spectrum. So this is also very important feature in prism, है ना। Very important feature of refraction of light through a glass prism. और यहाँ पर जो भी फिगर जब बनाएंगे आप लोग तो इसमें मोनोक्रोमिक लाइट ही, जब हम सिंगल रे से जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल रे इज यूज, तो यहाँ मोनोक्रोमिक यानी सिंगल कलर का लाइट यहाँ कंसीडर किया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। देन फॉर एवर ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक। तो टिल देन गुड बाय।